अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश चौधरी 3 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स के साथ आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। यह करंट अफ़ेयर का वीडियो अपने आप में पूर्ण होता है, स्टैटिक जीके के साथ होता है और एसएससी जीडी स्पेशल ये बनाया जा रहा है। हालाँकि सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण है, फिर भी जीडी के लिए कुछ स्पेशल क्लास ये है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन इसमें ज़्यादा सम्मिलित किए जाएँगे। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कौन-कौन से प्रश्न शामिल किए गए हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी है। 2024 खेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और यह पुरस्कार कौन देता है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार जो है 17 जनवरी को प्रदान किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है किसी भी खिलाड़ी को पिछले 4 वर्षों की अवधि में जो खेल के क्षेत्र में जो शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 6 प्रमुख पुरस्कार शामिल हैं। खेल पुरस्कारों में 6 प्रमुख पुरस्कार शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सर्वप्रमुख होता है, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या खेल रत्न पुरस्कार केवल कहा जाता है इसको। जिस तरह से अ, भारत में सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है, उसी तरह से खेल में प्राप्त करने के लिए खेल रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। दूसरा पुरस्कार होता है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और पांचवा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी या माका ट्रॉफी बोलते हैं इसे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका शॉर्ट फॉर्म है माका। और छठवां राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार यह प्रदान किया जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि जानना आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ये पहला पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। सबसे ऊंचा पुरस्कार जो होता है खेल के क्षेत्र में जो दिया जाता है, वह खेल रत्न पुरस्कार होता है। और भारत के पहले खेल रत्न विजेता विश्वनाथन आनंद जी हैं। विश्वनाथन आनंद ग्रैंड मास्टर 5 बार के विश्व चैंपियन रहे हैं। विश्वनाथन आनंद जी, शतरंज से इनका संबंध होता है। अभिनव बिंद्रा खेल रत्न जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, ये शूटर हैं। अभिनव बिंद्रा जी क्या हैं? ये शूटर हैं। शूटिंग में इन्होंने अपना करियर बनाया, ये शूटर हैं। 18 वर्ष की अवस्था में ये जीतते हैं। और खेल रत्न जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ये क्या हैं? भारोत्तोलक हैं। ये क्या हैं? भारोत्तोलक। और अगला बिंदु है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी अति महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। अब पुरस्कार की राशि कितनी प्रदान की जाती है? खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और इन पुरस्कारों में कितनी राशि प्रदान की जाती है और क्या मिलता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में एक प्रमाण पत्र, ये देखिए एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, एक पदक दिया जाता है और 25 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। कितनी? 25 लाख रुपए नगद की राशि दी जाती है। दूसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसमें क्या होता है? इसमें एक कांस्य की प्रतिमा द्रोणाचार्य की जो होती है, एक कांस्य की प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र, एक औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए नगद राशि प्रदान की जाती है। अर्जुन पुरस्कार में जो है अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, उनके तीर धनुष के साथ एक प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए नकद राशि प्रदान की जाती है। आइए अब जानते हैं कौन कौन पुरस्कार विजेता रहे हैं इस साल के। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा, 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा। सबसे पहले जो खिलाड़ी हैं डी गुकेश, शतरंज से इनका संबंध है। किस खेल से संबंध रखते हैं? शतरंज से रखते हैं। डी गुकेश, इनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो जन्म होता है वो चेन्नई में होता है। इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म जो होता है चेन्नई में होता है। जन्म चेन्नई, चेन्नई में होता है। इनका जन्म चेन्नई में होता है। और इन्हें क्यों दिया गया 18 वर्ष की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब, यानी सबसे कम उम्र में इन्होंने शतरंज का विश्व चैंपियन खिताब अपने नाम किया है। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, सबसे कम उम्र।
दूसरे हैं हरमनप्रीत सिंह, हॉकी हॉकी के कप्तान, हॉकी टीम के कप्तान जो रहे हैं हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह, इनका जन्म कहाँ होता है? पंजाब में। ये पंजाब के हैं। कहाँ के हैं? पंजाब के। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि हरमनप्रीत सिंह जी किस राज्य में जन्मते हैं, यानी उनका जन्म स्थान कहाँ है? वो पंजाब है। डी गुकेश का जन्म स्थान कहाँ है? चेन्नई है। और इनके बारे में, ये लगातार 2 बार ओलंपिक में जो हॉकी टीम ने पदक प्राप्त किया है उस टीम के कप्तान रहे हैं हरमनप्रीत सिंह जी। हॉकी टीम के कप्तान श्री प्रवीण कुमार जी, एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स हैं श्री प्रवीण कुमार जी, अपने उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। इनका जन्म कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। और 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ये हाई जंप से संबंधित इनका संबंध हाई जंप, हाई जंप, हाई जंप, ये एथलीट हैं, जंपिंग करते हैं, हाई जंप से संबंध है इनका। मनु भाकर जी, निशानेबाजी से संबंध है इनका। और इनके विषय में जानिए थोड़ा सा। इनका जन्म हरियाणा में होता है। कहाँ? हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा में इनका जन्म होता है। और एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं मनु भाकर जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की वो पहली भारतीय है। अब 10 मीटर सिंगल्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता और 10 मीटर डबल्स में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब जान गए हैं। डी गुकेश जी, चेन्नई में इनका जन्म होता है। हरमनप्रीत सिंह जी पंजाब के रहने वाले हैं। प्रवीण कुमार जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, और मनु भाकर जी हरियाणा की रहने वाली हैं। इनका खेल का संबंध है, डी गुकेश शतरंज से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के, और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, श्री मनु भाकर निशानेबाजी से हैं। ये इनका फोटो लगा दिया गया है। प्रवीण कुमार जी, इनको देखें आप, ये पैरा ओलंपिक, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह जी। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार, उसमें देखिए वो एथलेटिक्स है, ज्योति यारा जी, अन्नू रानी, नीतू, स्वीटी, वंतिका अग्रवाल और सलीमा टेटे हॉकी से। हॉकी की ये पूरी टीम है। अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, इन सारे लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और राकेश, प्रीतिपाल, जीवन दीप्ति, अजीत सिंह, सचिन, सर्जीराव, खिलाड़ी, इन सारे लोगों को, यानी कुल 32 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसमें से आप देखिए, याद रखिएगा इनको, कपिल परमार को, पैरा जूडो से संबंधित है कपिल परमार जी, ये पैरा जूडो से संबंधित हैं। इनको विशेष रूप से आप याद रखिएगा। मोना अग्रवाल, रुबीना फ्रांसिस, स्वप्निल सुरेश कुनाले निशानेबाजी से हैं। इन्होंने भी, इनका भी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और स्क्वैश के जो खिलाड़ी हैं अभय सिंह, ये भी पूछे जा सकते हैं। 32 का नाम याद रखना तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ का नाम याद रखिएगा किस खेल से संबंध रखते हैं। धर्मवीर, प्रणव शर्मा, एच होकाटो सेमा, सिमरन जी, श्री नवदीप, ये सब पैरा एथलेटिक्स हैं। और अर्जुन पुरस्कार जिनको दिया गया श्री साजन प्रकाश तैराकी से हैं, श्री यमन कुश्ती से हैं। अर्जुन पुरस्कार जिन्होंने जीवन भर के लिए पाया, सुच्चा सिंह जी हैं। सबसे पहले कौन है? सुच्चा सिंह जी, एथलेटिक्स है। इन्होंने 1974 एशियाई खेलों में पदक प्राप्त किया था। 1974 में एशियाई खेलों में इन्होंने पदक प्राप्त किया, इसलिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मुरलीकांत राजाराम पेटकर तैराकी से संबंधित हैं, और ये 1970 में पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। 1970 में पहले पैरालंपिक पदक विजेता हैं, इसलिए इनको आजीवन श्रेणी का अर्जुन पुरस्कार पदक प्रदान किया जाता है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको किसको मिला है? द्रोणाचार्य जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी के कोच हैं, सुभाष राणा जी। दीपाली देशपांडे निशानेबाजी, और संदीप सांगवान हॉकी टीम के कोच हैं, इसलिए इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। आजीवन के लिए किसको दिया गया? एस मुरलीधरन बैडमिंटन, और
आर्माडो इग्नेलो कोलाको फुटबॉल से हैं, इनको प्रदान किया गया है। ये थे आज के सारे क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन है लास्ट में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मनु भाकर मनु भाकर मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके बताइएगा।